नमस्कार। एक उपयोगी सूचना मैं दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अब असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए सीधी भर्ती की प्रक्रिया में व्यापक बदलाव कर दिया गया है। और यह बदलाव केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही नहीं, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए भी बदलाव किया गया है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती के लिए अब लिखित परीक्षा होगी। इसके पहले उत्तर प्रदेश राज्य के जो विभिन्न विश्वविद्यालय हैं उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए रिटन एग्जाम का प्रावधान नहीं था। अब रिटन एग्जाम होगा। भर्ती की जो पूरी परीक्षा होगी, सीधी भर्ती के लिए जो पूरी परीक्षा होगी वह 100 अंकों की होगी। उसमें किस पर कितना अंक होगा यह आप जान लें। स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल तथा समतुल्य डिग्री के आधार पर बेसिक एकेडमिक स्कोर 20 नंबर का होगा। यूजीसी द्वारा निर्धारित एपीआई स्कोर यानी एपीआई से जो स्कोर है वह 30 नंबर का होगा। सब्जेक्ट की जानकारी के लिए जो रिटन एग्जाम होगा वह रिटन एग्जाम 20 नंबर का होगा। टीचिंग स्किल यानी कि शिक्षण कौशल का भी परीक्षण किया जाएगा, वह भी 20 नंबर का होगा। और इंटरव्यू, ध्यान दीजिए, इंटरव्यू अब केवल 10 अंक का होगा। तो साक्षात्कार प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए ये बदलाव किए गए हैं। एपीआई स्कोर या जो बेसिक एकेडमिक स्कोर है उसकी जांच के लिए एक स्क्रूटनी कमेटी रहेगी जो उसकी जांच करेगी और उस स्कोर की गणना करके उसे तुरंत प्रकाशित कराया जाएगा। और अगर कोई आपत्ति है तो आपत्तियों को विज्ञापन में प्रकाशित ईमेल आईडी पर लिया जाएगा और एक समय दिया जाएगा, फिर उसका निराकरण करके संशोधित गुणांक को पुनः प्रकाशित किया जाएगा। और डोमेन नॉलेज के लिए विषय की ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी और उस परीक्षा का रिजल्ट भी उसी दिन घोषित होगा। और जो प्राप्तांक होगा उस प्राप्तांक का मतलब जो कैंडिडेट परीक्षा देगा रिटन एग्जाम, और उस रिटन एग्जाम का जो रिजल्ट घोषित होगा वह रिजल्ट प्रकाशित होगा और आपत्ति के लिए 3 दिन का समय दिया जाएगा। आपत्ति मतलब कभी कभी कैंडिडेट ये कह देते हैं कि प्रश्न गलत है या आंसर गलत है या हमने सही किया था, उसको गलत ढंग से उसका परीक्षण किया गया, तो उस ऑब्जेक्शन के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। 3 दिन का समय दिया जाएगा और यह उसका निराकरण करके ईमेल के माध्यम से मतलब ऑब्जेक्शन किया जाएगा, उसका निराकरण करके संशोधन करके अगर आपत्ति सही रही तो उसका पुनः प्रकाशन कराया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी परीक्षा नियंत्रण की परीक्षा संबंधी परीक्षा नियंत्रण जो विश्वविद्यालय के होते हैं उनकी होगी। बेसिक अकादमिक स्कोर एपीआई रिटन स्कोर के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी और एक पद के लिए 10 गुना, उसके बाद प्रत्येक पद के लिए 5 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे वरीयता क्रम से। अग्रिम चरणों के लिए कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। बेसिक एकेडमिक स्कोर और एपीआई रिटन के आधार पे बेसिक एकेडमिक स्कोर और एपीआई और रिटन में जो अंक हासिल होगा उसी के आधार पे मेरिट बनेगी। इंटरव्यू केवल 10 नंबर का रहेगा। और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे, माने इंटरव्यू देने के लिए जो कैंडिडेट होंगे वरीयता क्रम से जो तय किए जाएंगे, उन कैंडिडेटों की, उन अभ्यर्थियों की टीचिंग स्किल देखी जाएगी और अभ्यर्थी को एक विषय दिया जाएगा
जिसे पावर प्रेजेंटेशन तैयार करके 15-20 छात्रों की उपस्थिति में पढ़ाना होगा। पावर पॉइंट तैयार करना और पढ़ाना सिलेक्शन कमेटी के सामने ही करना होगा। इसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के तुरंत बाद जो रिजल्ट होगा उसे बंद लिफाफे में कुलपति जी को दे दिया जाएगा। टीचिंग स्किल जो पावर पॉइंट के द्वारा प्रेजेंट किया जाएगा, जो पावर पॉइंट बनाया जाएगा और जो इंटरव्यू होगा उसकी रिकॉर्डिंग, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और 3 महीने तक यानी कि 90 दिन तक कुलपति की जिम्मेदारी होगी कि उसको सुरक्षित रखें। तो इस प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर की उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों में जो अब भर्ती होगी उसमें यह प्रावधान किया गया है। अब रिटन परीक्षा के माध्यम से होगी और किस प्रकार से होगी अभी हमने आपको बताया। एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की जो सीधी भर्ती होगी उसमें रिटन एग्जाम नहीं होगा। उसमें ध्यान देने की बात है, उसमें रिटन एग्जाम नहीं होगा। स्नातक, स्नातकोत्तर और एमफिल या समतुल्य जो डिग्री होगी उस पर 20 अंक होंगे। यूजीसी द्वारा जो निर्धारित एपीआई स्कोर है उस पर 60 अंक होंगे। इंटरव्यू पर इसमें 20 अंक होगा। एपीआई बेसिक एकेडमिक स्कोर और इनकी जो गणना है, इन इसकी गणना पर जो आपत्तियां होंगी उन आपत्तियों को प्राप्त करने के लिए 7 दिन का समय दिया जाएगा। अगर आपत्ति होगी तो उसका निराकरण करके उसका प्रकाशन होगा और संपूर्ण प्रक्रिया की यानी कि जो इंटरव्यू है इसमें भी रिकॉर्डिंग होगी और रिकॉर्डिंग 90 दिन के लिए कुलपति महोदय के पास सुरक्षित रहेगी। उम्मीद है कि यह जानकारी जो नए अभ्यर्थी हैं, जो नए कैंडिडेट हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और विश्वविद्यालयों में अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए यह जानकारी बहुत ही उपयोगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।